हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट मूवी की स्टोरी बताने वाली हूं जिसका नाम है पठान। गाइस, मूवी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से गुजरी है बट स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप शॉर्ट में इसकी सुन सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि इस मूवी में कंट्रोवर्शियल क्या था। तो स्टार्टिंग इस मूवी की होती है एक डॉक्टर के रूम से, जहाँ पे डॉक्टर जनरल कादिर की रिपोर्ट देख रहा है। जनरल कादिर पाकिस्तान के जनरल हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, जिनको कैंसर हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि आपके पास बहुत कम वक्त बचा है, मैक्सिमम आपके पास 3 साल हैं, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़्यादा आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन जनरल कादिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, 3 साल मेरे लिए काफ़ी हैं इंडिया को उसको घुटने पर लाने के लिए। बिकॉज वो तभी न्यूज़ देख रहे होते हैं कि इंडिया ने 370 जो आर्टिकल है वो हटा दिया है और उससे वो बहुत ज़्यादा खफा होते हैं और इंडिया से बदला लेना चाहते हैं। तभी वो अपने सर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि रूल्स रेगुलेशन और UN रेजोल्यूशन, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है, इन सब से हम इंडिया को नहीं हरा पाएंगे। भगवान इसको नहीं हरा सकता, अब इसके लिए हमें शैतान की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी वो जिम को कॉल करते हैं। जिम के पास कॉल आता है जनरल कादिर का और वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जिम बोलता है काम क्या होगा। तब कादिर बोलता है कि तुम कर पाओगे। तब जिम बोलता है कि मैं जो काम करूँगा पहले आप सोच लीजिए, मैं बीच में रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने कोई भी मिसाइल दागी या कुछ भी किया तो वो मैं उसमें बीच में से वापस नहीं आऊँगा। जनरल कादिर कहता है कोई बात नहीं, तुम बस ये ध्यान रखो मेरा काम पूरा होना चाहिए। तभी स्टोरी पहुंच जाती है 3 साल बाद, जहां पे एक अफ्रीका में डीलिंग चल रही है। वहां पर जिम अपने बंदे राफे को भेजता है मिसाइल डीलर के पास। मिसाइल डीलर से मिसाइल की बहुत सारी क्वालिटीज़ बताता है और ये भी बताता है कि रेडार पे उस मिसाइल को कोई भी चेक नहीं कर सकता। तभी वहीं पर एक बंदा आता है और कहता है कि सर क्या ये राफे है, बिकॉज एक कोई बंदा आया है राफे को ढूंढता हुआ और हमने उसका स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उसे स्पेशल जगह पर रखा हुआ है। सब वहाँ पर जाते हैं कि भाई राफे को एक्चुअल में कौन मिलने आया है। उस बंदे को बांधा हुआ है चेयर से और बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बट वो तब भी कुछ नहीं बोल रहा। राफे वहाँ पहुँचता है, पहचानने की कोशिश करता है और उसकी आवाज़ सुन के वो शॉक्ड हो जाता है कि ये तो पठान है। और वो उससे पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम कैसे नहीं मरे। तभी पठान उससे पूछता है मुझे रुबई के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है। राफे हंसने लगता है और कहता है लगता है इश्क छुपाए नहीं छुपता, और उस पर बंदूक तान लेता है। लेकिन तभी पठान अपनी फाइटिंग करता है और सबको वहाँ से मार के, काफ़ी अच्छी फाइट होती है, सबको मारता है और हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब न्यू दिल्ली का सिनेरियो है जहाँ पे JOCR एक टीम है, वहाँ की हेड हैं एक मैम, फ़ोन पर कॉल करते हुए नज़र आती हैं अपने बेटे से। तभी वहाँ के एक असिस्टेंट बताते हैं कि मैम हमें एक रेड फ्लैग मिला है। उन्हें रुबई के बारे में पता चल जाता है कि रुबई पेरिस में है और तभी मैम सीधा प्लेन को अरेंज करती हैं और पेरिस जाने की तैयारी करती हैं। जब वो पेरिस जा रहे होते हैं प्लेन में, तभी असिस्टेंट मैम से पूछते हैं कि मैम क्या हम पठान के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तभी मैम बताती हैं पठान के बारे में, क्योंकि वो असिस्टेंट पूछता है कि पठान का नाम सुनकर सब लोग शॉक्ड क्यों हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं। तभी मैम पठान की स्टोरी बताती हैं कि आज हम जो भी हैं, जो हमारी JOCR यानी कि जोकर जो टीम है, वो सिर्फ और सिर्फ पठान की वजह से है। एक्चुअल में 2 साल पहले एक मिशन था म्यांमार में, वहाँ पर पठान को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, बहुत ज़्यादा वो घायल हो चुका था, काफ़ी हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में था। और जब उसके बाद मैम उससे मिलने गई थी, बहुत फिट एंड फाइन था उस टाइम, अपना वर्कआउट कर रहा था। तभी पठान ने उन्हें JOCR का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर और भी हैं जिन्हें आर्मी से निकाल दिया जाता है, बिकॉज या तो वो किसी तरीके से फिज़िकली फ़िट नहीं होते या मेंटली फ़िट नहीं होते या किसी ट्रॉमा में होते हैं, बट वो आज भी देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। तो हम ऐसे लोगों की एक टीम बनाते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं। पठान मैम को वो पूरी टीम की फ़ाइल प्रोवाइड करता है, उन्हें दिखाता है कि ये सारे मेंबर्स होंगे जिनमें रिटायर्ड भी हैं, जो फिज़िकली अनफिट हैं वो भी हैं, बट जिनके अंदर जिगरा है देश के लिए लड़ने का। वो अपना पूरा कॉन्सेप्ट बताता है और तब बनती है उनकी JOCR टीम। तभी JOCR टीम जब बन रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर जनरल लूथरा आते हैं जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को लेके ज़्यादा खुश नहीं होते। वो कहते हैं ये तुम टूटे हुए अंडों के छिलकों से क्या कर लोगे, मतलब जितने भी वो आर्मी ऑफिसर वहाँ पर हैं उन्हें वो टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह बोलते हैं। कहते हैं कि तुम लोग क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तभी पठान की टीम जनरल लूथरा
लूथरा को बताती है कि जो दुबई में आने वाले टाइम में एशियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पर उनका टारगेट है कि कुछ भी बड़ा करेंगे, और उसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया के 2 साइंटिस्ट भी हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी हैं। तभी जनरल लूथरा थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं सिक्योरिटी टाइट कर दूंगा और पूरा ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग ना हो। टीम पहुंच चुकी है दुबई में, वहां पर पठान की टीम है, जनरल लूथरा है, तो कॉन्फ्रेंस का टाइम है, पूरी सिक्योरिटी टाइट है, प्रेसिडेंट की भी और साथ ही साथ साइंटिस्ट की भी। तभी पठान को पता चलता है कि जिम का टारगेट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि साइंटिस्ट है, और जिम जो है वो एक साइंटिस्ट को वहां से भगाने में भी, वहां से उठा के ले जाने में, किडनैप करने में कामयाब हो पाता है। काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, पठान बहुत उसका पीछा करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट होती है। उस फाइट में पठान को पता चलता है कि ये और कोई नहीं जिम करवा रहा है। जिम उससे मिलता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था बहुत लंबे टाइम से, मुझे नहीं पता था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। वहीं उस गाड़ी में जो है पठान के साथ उसके 2 आर्मी ऑफिसर जो उसकी टीम के मेंबर होते हैं वो भी फंस जाते हैं। किसी तरीके से पठान अपने एक मेंबर के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसमें एक मेंबर उसका मर जाता है। तभी मैम और लूथरा से पता चलता है पठान को कि जिम और कोई नहीं, रॉ एजेंट था। उस बहुत ही अच्छा एजेंट था, काफ़ी इंडिया के लिए उसने काम किया है और बहुत ही शिद्दत से इंडिया के लिए काम करता था। बट एक दिन जब उसने 6 हॉस्टेजेस को बचाया था बिना हार्म करे, तभी आतंकवादी जो थे उसके दुश्मन बन चुके थे और एक दिन उसकी फैमिली और उसे किडनैप कर लिया था। तब उन्होंने रैंसम अमाउंट इंडिया से मांगा था, इंडियन गवर्नमेंट से, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तभी उन आतंकवादियों ने उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसे जिम के सामने मार दिया। तभी जनरल लूथरा बताते हैं कि हमें जिम की बॉडी भी नहीं मिली थी, तो हम सब ने सोचा कि जिम भी मारा गया है और जिम को वीरता पुरस्कार दिया गया था। तभी से जो जिम है इंडिया के खिलाफ हो गया है और वो इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब पठान जोकर टीम के साथ होता है, तभी जोकर टीम के एक मेंबर उसको रक्त बीज के बारे में बताते हैं कि सर डार्क नेट पे एक रक्त बीज समझ में आ रहा है, बट ये नहीं पता चल रहा कि वो ऑब्जेक्ट है या पर्सन। और एक लेडी उन्हें पता चलती है, डॉक्टर रुबीना मोशन, जो कि जिनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और ये नहीं पता कि उस लेडी को इस ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता है या नहीं, और वो लेडी अभी स्पेन में है। तभी पठान डिसाइड करता है कि स्पेन में जाके पता लगाएगा कि ये सब क्या हुआ। वो वहाँ जाता है, वहाँ उसे रुबीना मिल जाती है, एक सॉन्ग आ जाता है अब, और रुबीना उस सॉन्ग के थ्रू पठान को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करते हुए वो सीधा उसे जिम के पास ले जाती है। तभी पठान को पता चलता है कि रुबीना उसे फंसा रही है। वहाँ पर जिम अपनी टीम से मिलवाता है पठान को। उस टीम में सारे एक्स ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग कंट्री के, और जिम उसे पठान को ऑफर देता है कि तुम भी हमारी इस टीम से जुड़ जाओ और हम बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। बट पठान इन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है। तभी जिम अपनी टीम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जो टीम होती है जिम की वो पठान पर अटैक करती है, बट सरप्राइजिंगली जो रुबीना होती है वो ISI ऑफिसर है, वो पठान को बचाती है। पठान को नहीं समझ आ रहा कि रुबीना उसकी हेल्प क्यों कर रही है, और पठान को बचाते बचाते रुबीना के एक बुलेट भी लग जाती है। तभी पठान उसे वहाँ से बचा के ले जाता है एक होटल में। वहाँ पे रुबीना बताती है पठान को कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे रक्त बीज चाहिए जो तुम ही ला सकते हो, क्योंकि वो रक्त बीज 7 दिन बाद जो है जिम ले लेगा उसकी डिलीवरी, जो कि रशिया में एक टावर में है। उसे लोकेशन तो पता होती है बट उसे कैसे लाना है वो उसके बारे में नहीं पता होता। अपने ट्रस्ट गेन कर लेती है पठान के साथ मिलकर, एंड देन पठान और रुबीना रशिया जाते हैं। देन पठान पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेता है कि रशिया में उस टावर तक कैसे पहुंचा जाए, और वो रुबीना को बताता है कि ये इस टावर पे है और 92nd फ्लोर तक, और उसका जो 92nd फ्लोर पे जो वॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में है। उसका लॉक एक ऑफिसर के पास होता है और की एक ऑफिसर के पास है। हमें उन दोनों को जोड़ना होगा और तभी हम इस वॉल्ट को खोल पाएंगे, बट हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट से पहले अगर हमें 10 मिनट से ज़्यादा हो गए तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे। तभी रुबीना और पठान प्लान बनाते हैं। रुबीना ऑफिसर के पास जाती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है किसी तरीके से और वहाँ से लॉक हासिल करती है, और दूसरी तरफ जो पठान है वो की हासिल करता है जो लेडी ऑफिसर होती है उसके थ्रू, एंड दोनों कामयाब हो जाते हैं उस वॉल्ट तक जाने में और वहाँ से रक्त बीज लेने में। जब रक्त बीज लेने के लिए वॉल्ट के अंदर तक पठान जाता है, उसे रुबीना बाहर नहीं निकालती बल्कि हेल्प सिर्फ
ट्राई करती है, दिखाती है कि वो उसको हेल्प कर रही है, एक रस्सी फेंकती है कि तुम ऊपर आ जाओ, और उससे ऊपर आने की जगह रक्त बीज हाथ में लेके उसे वहीं छोड़ आती है। तभी पठान को पता चलता है कि रुबीना भी उसके साथ गेम खेल रही थी और उसने धोखा दिया है, और इस तरीके से पठान वॉल्ट में फंसा रह जाता है। पठान को पता चलता है कि ये जिम की पूरी चाल थी, क्योंकि जिम को पता था रक्त भी सिर्फ और सिर्फ पठान ला सकता है, इसीलिए उसने रुबीना और जिम ने मिलकर पठान के साथ गेम खेला था। अब यहाँ पर रशिया वाले पठान को बंदी बना लेते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। तभी पठान से मिलने मैम जाती हैं और वो कहती हैं कि इसे मेरी तरफ से भी 2 बुलेट मार देना, हम नहीं जानते ये कौन है। लेकिन वो इशारों ही इशारों में बता देती हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर आ रहा है। तभी जब पठान को ट्रेन के थ्रू दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, वहाँ पे पठान की अदर क्रिमिनल्स के साथ फाइट हो जाती है, और तभी वहाँ पर टाइगर आता है और पठान और टाइगर सबको मारने में कामयाब हो जाते हैं, और वहाँ से पठान निकल जाता है। तो अब आ जाती है करंट सिचुएशन, जैसे कि मैम पेरिस पहुँचती हैं, वहाँ पे वो पठान से मिलती हैं और बताती हैं हमने रुबाई को एक प्लेटफॉर्म पर देखा है और चलो चलते हैं उससे मिलने और पूछते हैं कि सब क्या है, क्योंकि मैम भी बोलते हैं कि हमें रक्त बीज के बारे में नहीं पता, बट रशिया बहुत ज़्यादा टेंस्ड है उसको लेकर, तो हमें पता लगाना होगा कि एक्चुअल में रक्त बीज क्या है, और हमें जिम को भी निकालना पड़ेगा। तभी रुबीना को पकड़ा जाता है, रुबीना को पठान पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। तभी रुबीना बताती है कि रक्त बीज और कुछ नहीं, एक स्मॉल पॉक्स का वायरस है जिसे जिम ने म्यूटेट कराया है, यानी कि और पावरफुल बना दिया है। पठान बोलता है बट स्मॉल पॉक्स का तो वैक्सीन है। तभी रुबीना बताती है कि उस वायरस को इतना हैवी बना दिया है कि उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया, और वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है बहुत जल्दी, और उससे सीधा लोगों की मौत होगी। तब वो कहते हैं कि मैंने इसीलिए अब मैं जिम का साथ नहीं देना चाहती और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं एक सोल्जर हूँ और मैं सिर्फ अपने देश के लिए लड़ना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती, इंसानियत के खिलाफ नहीं हूँ। तभी रुबीना उसे बताती है कि जिम 2 दिन बाद डॉक्टर सहानी की लैब में मिलने वाला है, उसे एड्रेस बता देती है। अब 2 दिन बाद का सीन है, लैब में सब पहुँचे हुए हैं, वहाँ रुबीना भी होती है। जो वायरस है उसको जिम ने 2 ऑर्ब में डलवाया है, यानी कि वो एक बॉल की शेप की ऑर्ब है, उसके अंदर डॉक्टर सहानी ने वो दोनों वायरस जो हैं डलवा दिए हैं। डॉक्टर सहानी जिम को उसके बारे में बताते हैं और आगाह भी करते हैं कि ऐसा मत करो, ये बहुत हार्मफुल होगा। तभी पठान की पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है, जिम की लैब पर अटैक करती है, बहुत तगड़ी फाइट होती है और रुबीना भी पठान का साथ देती है। तब जिम को पता चलता है कि रुबीना पठान की साइड है। जिम जो है किसी तरीके से दोनों ऑर्ब को लेकर बाहर निकलने में कामयाब होता है, पठान उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं, रुबीना भी उसके पीछे पीछे जाती है, और तब वो एक ऑर्ब लाने में कामयाब हो जाते हैं, बट एक ऑर्ब जो है वो जिम के पास ही रह जाता है। उस ऑर्ब को लेके पठान अपनी टेस्ट लैब में आता है, वहाँ पे टेस्ट करवाया जाता है। जो साइंटिस्ट है उसको टेस्ट करता है और कहता है इस बॉल में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। उस लैब के अंदर मैम भी होती हैं, सबने पूरा मास्क वगैरह पहना होता है। तभी जिम का वीडियो कॉल आता है और कहता है कि हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मैंने इस ऑर्ब को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि इसमें 3 लेयर थी। फर्स्ट लेयर में कुछ भी नहीं था और जो सेकंड लेयर थी उसमें गैस थी, और वो गैस ही वायरस था, यानी कि तुम्हारी इस पूरी लैब में वो वायरस फैल चुका है और तुम सारे इन्फेक्टेड हो चुके हो, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। जो थर्ड बॉल तुम्हें नज़र आ रही है वो कुछ नहीं है, वो एक पानी है। तभी मैम डिसाइड करती हैं कि अगर इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है तो हम इसे स्प्रेड नहीं होने देंगे, और वो पठान को ऑर्डर करती हैं कि हम सबको मार दिया जाए, बिकॉज़ हम सोल्जर्स हैं, देश के लिए मरने का वक्त हमारा आ चुका है। और उस लैब के अंदर जितने भी लोग होते हैं मैम के साथ, वो अपने आप मार देते हैं और उस लैब को बॉम्ब के थ्रू उड़ा दिया जाता है ताकि वायरस ना बचे। अब एक मीटिंग चल रही है जिसमें जनरल लूथरा है, पठान है और काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। तभी जिम जो है वीडियो कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे हैं, और 24 घंटे बाद जम्मू कश्मीर में ना ही इंडियन फ्लैग होना चाहिए, ना ही इंडियन सोल्जर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी जनरल लूथरा कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। देन जिम कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैं वही करूँगा जो मैंने सोचा है।
जिम बोलता है कि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देन पठान इन्वेस्टिगेशन पर निकल जाता है और जो पठान ने राफे यानी कि जो जिम का बंदा होता है जिसे कैदी बनाया होता है उससे पूछताछ के लिए जाता है। तब राफे बोलता है वो सब जिम ही जानता है कि मिसाइल कहाँ पर डिलीवर करनी थी, मुझे एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता। तभी पठान बोलता है प्लेस नहीं पता, देश तो पता होगा, मुझे जल्दी बताओ, और उसे मारता है। तभी वो बता देता है कि अफगानिस्तान है। दूसरी तरफ आईएसआई रुबीना को इंडिया ने जो कैदी बनाया होता है वहाँ से रुबीना को भी आज़ाद कराता है और दोनों अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान एक्चुअल में पठान की एक पठान का जो रिलेशन है अफगानिस्तानियों से वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि एक टाइम पर पठान ने अफगानिस्तान के लोगों को बचाया था और तब से वो उसे घर मानता है। इधर अफगानिस्तान में जनरल कादिर और जिम मीटिंग कर रहे हैं, उनकी डीलिंग चल रही है। वो अपना पूरा प्लान बताता है जिम जो है कादिर को कि किस तरीके से वो लॉन्च करने वाला है, ऑर्ब के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर एक उन्हें फ़ोन पर न्यूज़ पता चलती है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे सीधा लोग इन्फेक्ट होकर मर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में मरते जा रहे हैं और पूरे में वो फैलता जा रहा है। जिम समझ नहीं पाता कि एक ऑर्ब तो उनके पास है जो उस टाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक ऑर्ब मेरे पास है, तो ये कहाँ से आया। जिम कंफ्यूज हो जाता है और वो वीडियो में देखकर परेशान हो जाता है और अपनी टीम को उधर भेजता है। पूरी टीम वहाँ जाती है जिम की, वो देखती है कि सारे लोग मरे पड़े हुए हैं और उन्हें एक हॉलोग्राम से गुमराह किया जाता है कि वो पूरा ऑर्ब का एक हॉलोग्राम होता है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तभी पठान वहाँ आ जाता है और पठान सीधा जिम के ठिकाने पर पहुँच जाता है। देन वहाँ फ़ाइट होती है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट होती है, बट मिसाइल उस टाइम जनरल कादिर एकदम से ऑन कर देता है, यानी कि वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं पर रुबीना भी होती है, सब फाइट करते हैं और रुबीना और एक और टीम मेंबर पठान का वो मिसाइल को रोकने में कामयाब होते हैं। जिम वहाँ से एक अलग सा प्लेन बना के भाग जाता है और उसके पीछे पठान भी जाता है। पठान उसका पीछा करते 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 पहुँच जाता है एक जगह पर, दोनों फाइट कर रहे हैं। उन्हें इधर रुबीना और उसके पर्सन को पता चलता है, टीम मेंबर को, कि इस मिसाइल में जो ऑर्ब है उसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है, यानी कि वायरस कहीं और है। उन्हें किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वायरस कहाँ है। तभी जिम बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं, मैंने एक फ़्लाइट में ये ऑर्ब लगाया हुआ है और वो और 5 मिनट बाद एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी फ़्लाइट में वायरस फैल जाएगा। ये फ़्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली है, जैसे ही वायरस फैलेगा तो पूरी दिल्ली को तबाह कर देगा। और उसका रिमोट जो है जिम के पास होता है। पठान को बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस रिमोट से ही उसे बंद कर सकते हो। दूसरी तरफ जनरल लूथरा को जब ये पता चलता है तो वो फ्लाइट को जो लैंडिंग है वो रुकवा देते हैं। कैप्टन को फ़ोन किया जाता है कि फ़्लाइट को लैंड ना किया जाए, उसे चलाते रहा जाए। तब कैप्टन बोलता है कि फ्यूल भी कम है, हम कैसे ज़्यादा टाइम चला सकते हैं। तभी इधर फाइट हो रही है, सब प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रिमोट मिल जाए और फ्लाइट के लोगों को यानी कि दिल्ली को पूरे उस वायरस से बचाया जाए। इधर जनरल लूथरा डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है कि हम उन 300 मेंबर्स को ही सीधा उड़ा दें, यानी कि जो फ्लाइट के लोग हैं उन्हें ही ख़त्म करा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली में वो वायरस ना आ पाए। बट पठान और जिम की लड़ाई में पठान जीत जाता है, रिमोट ले लेता है और लास्ट सेकंड पर उस रिमोट को ऑपरेट करके उस ऑर्ब को एक्टिवेट होने से रोक लेता है और अब सारे लोगों की जान और वायरस फैलने से बच जाता है। एंड देन पठान जिम से वो ब्रेवरी का मेडल लेकर अपनी मैम को समर्पित कर देता है कि रियलिटी में उन्हें ही वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए था। तो गाइज़ ये पूरी स्टोरी थी पठान की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की लेटेस्ट स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।